नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए रोचक बातें इतिहास और संगीत लेकर आता रहा हूँ अपने ब्लॉग में। और इसी सिलसिले में आज हम इतिहास की बात करेंगे। और ये कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी नगर के बारे में है, जो कभी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी के नाम से जाना जाता है। और यह प्राचीन शानदार नगर अब मात्र खंडहरों के रूप में ही अवशेष अंश में बचा है। पर मित्रों, यहाँ के खंडहरों को देखने से यह सहज ही प्रतीत होता है कि किसी समय में हम्पी एक समृद्धशाली सभ्यता का निवास स्थान हुआ करता था। और तत्काल में उस समय में इसका सौंदर्य अद्भुत रहा करता होगा, जैसे आज आपके मुंबई और दिल्ली और कलकत्ता जैसे महानगर जिन्हें हम विकसित क्षेत्र कहते हैं, ऐसा ही कुछ उस समय में मध्यकाल में हुआ करता होगा हम्पी। और दोस्तों, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में सैलानी और तीर्थयात्री आते हैं। और हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीले में विस्तृत है दोस्तों। घाटियों और टीलों के बीच 500 से भी अधिक स्मारक चिन्ह हैं इस स्थल पर, आप समझ लीजिए। और इनमें मंदिर, महल, तहखाने, जल खंडहर, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़, चबूतरे, राजकोष आदि बहुत सी इमारतें हैं। और दोस्तों, हमें भी अवसर मिला कि हम इस स्थान पर जाते। दरअसल हम अपने पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए विजयनगर गए हुए थे और हमारा कार्य समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद हमारी फ़्लाइट में विलंब था, तो हमारे पास एक समय था, कुछ अतिरिक्त समय था। और हमारे स्थानीय अधिकारियों ने हमारे लिए ये व्यवस्था कर दी कि हम हम्पी घूम कर आ जाएं। और चूँकि यहाँ तक आए हैं और ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक स्थल तक हमारा जाना अपनी व्यावसायिक व्यवस्थाओं के कारण नहीं हो पाता है, तो समय मिलने पर ज़रूर जाना चाहिए दोस्तों। और हमारे जो साथ के अधिकारी थे, उन्होंने अरेंज किया, व्यवस्था की और हमें भेज दिया हम्पी। और इस प्रांगण को देखने के बाद और आसपास के क्षेत्र को देखने के बाद निश्चित रूप से हम अभिभूत हो गए अपने इतिहास के बारे में जानकर। और दोस्तों, जब कभी भी आप कर्नाटक जाते हैं और कर्नाटक टूरिज़्म के लिए जाते हैं, तो आप सिर्फ बेंगलोर तक अपने आप को सीमित मत रखिए। कर्नाटक में बहुत कुछ है और उसमें से एक है हम्पी के खंडहर। और आप वहाँ जब जाएं तो ज़रूर जाएं। आप देखें, ये शिलालेख बता रहा है कि ये मध्यकाल में जब लिखने के लिए शिलालेख लिखे जाते थे और उन पर इतिहास दर्ज किया जाता था, ये तब का एक है। और ये पिलर देखें आप, ऐसी आधुनिक कलाकारी, इतनी सुंदर कलाकारी कहें उस ज़माने में होती थी मध्यकाल में, कि आज के समय में ऐसी कलाकारी नहीं हो पाती। तब हमारा भारत इतना विकसित था। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि जिस समय यूरोप के लोग अधनंगे घूमते थे, शरीर पे पत्ते लपेटे हुए रहते थे, उस समय हमारे भारत में ये कलाएं विकसित हो रही थी, हम इतने समृद्ध थे। और इसके बाद एक बार फिर समय आ गया है कि हम अपने देश को फिर समृद्ध करें और समृद्धि की उन्हीं ऊंचाइयों पर ले जाएं। आप देखें, आर्किटेक्ट देखें, वास्तुकला देखें, तो आप समझेंगे कि ताजमहल का सौंदर्य तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो हजारों लाखों ताजमहल हर गांव खेड़े में मिलते हैं। विशेषकर दक्षिण भारत में आप चले जाएं, आप नंदी जी की हम मूर्ति देखिए, आज से कम 1200-1500 वर्ष पुरानी मूर्ति है ये। तो दोस्तों, ये हम्पी का इतिहास है, हमारे देश का इतिहास है। और हम्पी के बारे में मैं आपको बताऊं कि हम्पी एक प्राचीन शहर है और इसका उल्लेख रामायण में भी किया गया है। और इतिहासकारों के अनुसार इसे किष्किंधा के नाम से बुलाया जाता था। वास्तव में 13वीं से 16वीं सदी तक यह शहर विजयनगर राजाओं की राजधानी के रूप में समृद्ध हुआ। हम्पी पर्यटक और तीर्थयात्री दोनों के लिए स्वर्ग है। हम्पी का हर मोड़ आश्चर्यजनक है दोस्तों। हर स्मारक जितना प्रकट करता है, उससे ज़्यादा यह कहीं गुप्त रखता है। और हम्पी एक ओपन म्यूजियम है, एक खुला संग्रहालय है। तो यहाँ दर्शकों की माफ करें, यहाँ पर्यटकों की विशाल लाइन लगी रहती है। और 2014 के सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार हम्पी गूगल पर खोजे जाने वाली कर्नाटक की सबसे प्रसिद्ध जगह है। अब आप समझ लें कि 2014 में गूगल में हम्पी जो है, हम्पी नाम का स्थान जो है यह, इसे गूगल पर सर्वाधिक ज़्यादा बार खोजा गया। तो आप समझ सकते हैं कि हम्पी कितना महत्वपूर्ण जो है
पर्यटक केंद्र है और निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे चारों तरफ पर्यटकों की भरमार है यहाँ पर दोस्तों। तो अब हम चलते हैं, आप पहले तो इस विशाल मंदिर को देखें जो दूर से कुछ ब्राउनिश दिख रहा था और अब सूर्य की रोशनी में बिल्कुल सुनहरा चमक रहा है, बिल्कुल बहुत सुंदर दिख रहा है ये मंदिर। तो दोस्तों हम्पी का जो इतिहास है वो प्रथम शताब्दी से प्रारंभ होता है और उस समय इसके आसपास बौद्धों का कार्यस्थल था। सम्राट अशोक के माइनर रॉक शिलालेख नुत्तुर और उडेगोलन के अनुसार यह साम्राज्य 3री शताब्दी के दौरान अशोक साम्राज्य का ही भाग था और बाद में फिर हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बन गया। तो विजयनगर हिंदुओं के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था और हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना की। कृष्णदेव राय ने यहाँ 1509 से 1529 के बीच हम्पी में शासन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हम्पी में शेष रहे अधिकतर स्मारकों का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। यहाँ 4 पंक्तियों की किलेबंदी नगर की रक्षा करती थी। समझ लें आप, 4 स्तर पर किलेबंदी हुआ करती थी और इस साम्राज्य की विशाल सेना दूसरे राज्यों से इसकी रक्षा करती थी। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्य आते थे। मतलब कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर भी है ये, आप निकल जाएंगे तो महाराष्ट्र से ज़्यादा नज़दीक है और आंध्र प्रदेश भी इसमें आता था। उस समय विजयनगर में तकरीबन 5 लाख निवासी रहने लगे थे। आप समझें, 5 लाख उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या हुआ करती है। तो कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य को बीदर, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बरार की मुस्लिम सेनाओं ने 1565 में नष्ट कर दिया। तो आप इस समय यहाँ पर जो कुछ भी देख रहे हैं, जो आपको सामने दिख रहा है, ये नष्ट किया हुआ है। तो आप अब सोचिए कि जो मूल रहा होगा वो कैसा रहा होगा। और आप देखें ये मंदिर का हाथी यहाँ पर बंधा हुआ है। तो परंपराओं का पालन होता है मंदिरों में पूजन की, जो दक्षिण भारतीय परंपरा है उसके हिसाब से यहाँ पर यह हाथी बंधा हुआ है और ये दीप लगे हुए हैं। ये दीप प्रज्वलित किए जाते हैं पूजा विशेष अवसर पर। ये एक स्टैंड है और आप इन खंडहरों में देखिए, इन खंभों की, स्तंभों की कलाकारी देखें, इनकी वास्तुकला देखें और मूर्तिकला देखें और कितनी सफाई से इन्हें काटा गया है दोस्तों कि आप देखकर इनकी सिमेट्री और इनकी सम्मिति जो है, इसे देखकर आपको लगेगा कि हम कितने समृद्ध हुआ करते उस ज़माने में। तो जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा था कि कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी को रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया है और पंपा और किष्किंधा के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं किष्किंधा कांड रामायण में लिखा गया। तो हम्पी जो नाम है ये हम्पा देवी के मंदिर के कारण पड़ा और हम्पा देवी मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। तो विजयनगर के प्राचीन भवनों का विस्तृत विवरण लॉन्घर्स ने अपनी पुस्तक हम्पी रुइंस में दिया है। विजयनगर शहर भी ऋषि विद्यारण्य के सम्मान में विद्यानगर के रूप में भी जाना जाता है और इस जगह के स्मारकों को हरिहर से लेकर सदाशिव राया के समय से अर्थात 1336 से 1537 ईस्वी के बीच 1570 ईस्वी के बीच बनाया गया था और इस अवधि में अभूतपूर्व पैमाने पर हिंदू धर्म, कला, वास्तुकला आदि का पुनरुत्थान देखा गया था मित्रों। तो एक बार यहाँ पे एक विजयनगर साम्राज्य में हिंदू धर्म की कला, वास्तुकला को और ऊंचाइयों पर ले जाया गया, पुनरुत्थान किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप इस बीच नज़ारा लेते रहें, मैं आपको इतिहास भी बताता रहूँगा और इतिहास सुनते सुनते आप मूर्तिकला, वास्तुकला को बड़े ध्यान से देखते जाएं। इनमें से एक एक का वर्णन कर पाना तो मेरे लिए संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत गूढ़ विषय है और ये आर्कियोलॉजिस्ट्स इसको बहुत गहराई से बता सकते हैं। पर आप इनका दर्शन करें और महसूस करें कि इनकी कहानी क्या है, ये कैसे बने और इनकी सुंदरता तो आप अपनी आंखों से देख ही सकते हैं। तो हम्पी के साथ दोस्तों एक पौराणिक एसोसिएशन भी जुड़ी हुई है। स्थानीय लोगों और लोक कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र को रामायण में पौराणिक किष्किंधा वानर राज्य कहा जाता था और यह वह जगह है जहां राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज करने के लिए लंका जाने से पहले शरण ली थी। आज के पहाड़ों और कई स्थानों पर सुग्रीव, बाली, हनुमान और राम के रुकने की कहानियां हैं यहाँ पर। तो हम्पी अपने खंडहरों की सुंदर वास्तुकला के अलावा अपने धार्मिक इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है। ये तो अब आपको अंदाज़ा मिल ही गया होगा अब तक की बताई गई जानकारी के अनुसार। दोस्तों यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर हैं और कर्नाटक की प्रमुख नदियों में से एक तुंगभद्रा नदी इस शहर में बसती है तथा इन खंडहरों के पास एक विस्मयकारी प्राकृतिक वातावरण को प्रदान करती है। अभी मैं आपको मंदिर से निकल के
तुंगभद्रा नदी के पास ले जाऊंगा और आप महसूस करेंगे कि तुंगभद्रा जो है, अभी तो मैं आपको मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ, आप इस मंदिर की भव्यता को ही अंदर से देखें पहले। इसके बाद मैं आपको लेकर के जाऊंगा तुंगभद्रा नदी के पास, और जब आप तुंगभद्रा को देखेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इतना सुंदर वातावरण है, और आपको किष्किंधा, जो वास्तविक किष्किंधा है, वो तुंगभद्रा के उस पार दिखाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पे तुंगभद्रा, मैं बता रहा था कि आसपास के पहाड़ों के प्राकृतिक पत्थर इन विशाल शिलाखंडों के स्रोत है, जिनका इस्तेमाल विजयनगर के राजाओं द्वारा हम्पी के मंदिरों को प्रभावशाली पत्थरों के नक्काशदारी खंभों के लिए किया गया था। बहुत बढ़िया क्वालिटी का ग्रेनाइट दिखता है यहाँ पर। और मंदिर और प्राकृतिक दृश्यों के अलावा यहाँ बड़ी खूबसूरती के साथ बनाए गए पानी के कई ताल और अन्य सार्वजनिक भवन भी है। मैं आपको पीछे एक बावड़ी या तालाब दिखाऊंगा। धीरे धीरे मैं पीछे की तरफ बढ़ूंगा जब मंदिर के, और आप इधर देखिए पुजारियों के रहने के स्थान भी हैं। तो ये बहुत बड़ा मंदिर का केंद्र था, और केंद्र में मंदिर था, चारों तरफ कोष्ठ बने हुए थे, रहने के स्थान थे, और मूर्तियां तो आप देखें चप्पे चप्पे में इतनी उत्कृष्ट मूर्ति ही कि मत पूछिए। इन्हें चोरी करके, स्मगल करके विदेशों में ले जाया गया, बेचा गया। इसके बाद भी हमारे पास इतना कुछ शेष है दोस्तों कि कहना क्या। और अब तो हम विदेशों से अपनी कलाओं को वापस भी ला रहे हैं, जो कि यहाँ से लूट कर, चुरा कर ले जाई गई हैं। तो दोस्तों मैं जहाँ पर बता रहा था, मंदिरों और प्राकृतिक दृश्यों के अलावा यहाँ बड़ी खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं पानी के कई ताल, सार्वजनिक भवन, जो विजयनगर के राजाओं के नगर नियोजन कौशल को दर्शाते हैं। और यहाँ पर जल सेतु और नहरें 13 से 15वीं सदी की जल प्रबंधन प्रणाली की एक झलक दिखलाते हैं। तो जब मैं अब इस मंदिर से पीछे की तरफ मैं जाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक तालाब दिखेगा आपको, जो बावड़ी सी बनाई गई है, और उसके बाद फिर तुंगभद्रा नदी की तरफ हम चलेंगे। दोस्तों हम्पी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। हम्पी मंदिरों का शहर है, जिसका नाम पंपा से लिया गया है, और पंपा तुंगभद्रा नदी का ही पुराना नाम है। तो हम्पी दोस्तों इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और पौराणिक ग्रंथ रामायण में भी हम्पी का उल्लेख वानर राज किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। शायद यही वजह है कि यहाँ कई बंदर हैं, और बड़े बंदर मिलते हैं आपको यहाँ पर इस वक्त हमें तो बहुत ज़्यादा नहीं मिले, पर वैसे यहाँ पर बंदरों का बहुत बड़ा साम्राज्य है आज भी। और आज भी हम्पी के कुछ मंदिरों में भगवान की पूजा की जाती है, कुछ में नहीं की जाती, कुछ अबेंडन्ड है, स्मारक हैं। क्योंकि इतने ज़्यादा मंदिर है, सब में पूजा कर पाना कठिन है, जो अब स्मारक बतौर छोड़ दिए गए हैं। 500 मंदिर आपने देखा, तो कुछ मंदिर हैं जिनमें पूजा की जाती है। और यहाँ जब आप आएँ तो जिन मंदिरों में आपको विशेष रूप से घूमना है, तो उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला दोस्तों विट्ठल स्वामी का मंदिर है, जिसे विट्ठला स्वामी टेम्पल कहते हैं, और हम्पी में विट्ठल स्वामी का मंदिर सबसे ऊंचा है। जब आप आएंगे तो आप समझ गए हम विट्ठल स्वामी टेम्पल में ही हैं। और यह विजयनगर के ऐश्वर्य तथा कला वैभव के चरम उत्कर्ष का द्योतक है। मंदिर के कल्याण मंडप की नक्काशी इतनी सूक्ष्म और संघन है कि यह देखते ही बनता है। मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ दोस्तों, मैंने बार बार आपको बताया इस मंदिर की नक्काशी के बारे में। ये विट्ठल भगवान का ही मंदिर है। बीच में जो मंदिर का भीतरी भाग है 55 फुट लंबा है, आपने देखा। इसके मध्य में ऊंची वेदिका बनी है, और विट्ठल भगवान का रथ केवल एक ही पत्थर में से कटा हुआ है, सिंगल, ओनली वन स्टोन। और मंदिर के निचले भाग में सर्वत्र नक्काशी है, आपने देखा दोस्तों। उसके बाद विरूपाक्ष मंदिर है। तो विरूपाक्ष मंदिर को पंपापट्टी मंदिर भी कहा जाता है, और यह हेमकुटा पहाड़ियों के निचले हिस्से में स्थित है। हम्पी के कई आकर्षणों में से यह मुख्य है, और 1509 में अपने अभिषेक के समय कृष्णदेव राय ने गोपुड़ा का निर्माण करवाया था। भगवान विट्ठल या भगवान विष्णु को यह मंदिर समर्पित है, और गोपुर जो है ये जो बनाया गया। और इस विशाल मंदिर के अंदर छोटे छोटे बहुत से मंदिर हैं, जो विरूपाक्ष मंदिर से भी प्राचीन हैं। और मंदिर के पूर्व में पत्थर का एक विशाल नंदी है, जबकि दक्षिण की ओर भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा है। यहाँ अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य की देह धारण किए नरसिंह की 6.5 मीटर ऊंची मूर्ति भी है। दोस्तों मैं यहाँ से हम विरूपाक्ष मंदिर भी जाएंगे आपको। और अब हम्पी का रथ जो है, तो विट्ठल मंदिर का मुख्य आकर्षण इसकी खंबे वाली दीवारें और पत्थर का बना रथ है, आपने देखा ही। इन्हें संगीतमय खंबे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्यार से थपथपाने पर इनमें से संगीत निकलता है। और पत्थर का बना जो रथ है वो वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। पत्थर को तराश कर इसमें मंदिर बनाया गया है, जो रथ के आकार में है। कहा जाता है कि इसके पहिए घूमते थे, लेकिन इन्हें बचाने के लिए सीमेंट का लेप लगा दिया गया है। इसके बाद बड़ाव लिंग है। तो बड़ाव लिंग है जो लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति के बाजू में ही स्थित है। बड़ाव लिंग चारों ओर से पानी से घिरा है, क्योंकि इस मंदिर से ही नहर गुजरती है।
मान्यता है कि हम्पी के एक गरीब निवासी ने प्रण लिया था कि यदि उसकी किस्मत चमक उठी तो वह शिवलिंग का निर्माण करवाएगा, और बड़ाव का मतलब गरीब ही होता है कन्नड़ा में। फिर दोस्तों आप घूमने जा सकते हैं लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर। और हम्पी का लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर या उग्र नरसिम्हा मंदिर बड़े चट्टानों से बना हुआ है। यह हम्पी की सबसे ऊंची मूर्ति है, तकरीबन 6.7 मीटर। हमारे पास समय नहीं था दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दे रहा हूँ, हम जा नहीं पाए। और जो मैं जिस बावड़ी की या जिस तालाब की बात कर रहा था, आप देखें मैं बाहर निकल आया हूँ और अभी आपको तुंगभद्रा तक लेकर चलूँगा। तो दोस्तों ये है वो तालाब, और ये बंदर जो वानर हैं, किष्किंधा के वानर जो मैंने आपको बताया, निश्चित रूप से ये वही वानरों का सिस्टम है, यही वानरों का साम्राज्य है। और तो दोस्तों आप लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर भी जा सकते हैं, और मूर्ति के एक घुटने पर लक्ष्मी जी की छोटी तस्वीर बनी हुई है। तो नरसिम्हा आदिशेष पर विराजमान है, बहुत सुंदर। और उसके बाद आप हज़ारा राम टेम्पल जा सकते हैं, ये जो कि एक खंडहर मंदिर है, लेकिन इसे हिंदू धर्मशास्त्र में काफ़ी महत्व दिया गया है। और यह मंदिर 1000 से भी ज़्यादा लकड़ियों की खुदाई और शिलालेख और रामायण की प्राचीन कथा के लिए जाना जाता है। फिर आप रानी का स्नानागार जा सकते हैं। हम्पी में जो रानी का स्नानागार है वो चारों तरफ से बंद है। 15 वर्ग मीटर के इस स्नानागार में गैलरी, बरामदा और राजस्थानी बालकनी है। कभी इस स्नानागार में सुगंधित शीतल जल छोटी सी झील से आता था, जो भूमिगत नाली के माध्यम से स्नानागार से जुड़ा हुआ था। यह स्नानागार चारों ओर से घिरा और ऊपर से खुला है। तो रानी का स्नानागार आप समझ ले, विजयनगर साम्राज्य की रानी का जो हमाम होगा, जो बाथिंग प्लेस होगा, जिसे स्नानागार कहते हैं हिंदी में। दोस्तों इसके बाद आप जा सकते हैं लोटस टेम्पल। तो कमल महल हज़ारा राम मंदिर के पास में ही है। यह महल इंडो इस्लामिक शैली का मिश्रित रूप है। कहा जाता है कि रानी के महल के आसपास रहने वाली राजकीय परिवारों की महिलाएं आमोद प्रमोद के लिए यहाँ आती थी, और महल के मेहराब बहुत सुंदर हैं। उसके बाद रघुनाथ स्वामी का जो मंदिर है दोस्तों, इस बीच में पीछे की तरफ निकल आया हूँ तालाब के बगल से होते हुए। अब हम तुंगभद्रा नदी की तरफ चल रहे हैं, और आप देखें एक अद्भुत वातावरण है यहाँ का, और बहुत आपको हम्पी में आने में सुकून मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ दोस्तों, इसलिए मैं आपको यहाँ का इतिहास बताता चल रहा हूँ। और वो इतिहास इसलिए बता रहा हूँ कि आप सुनते हुए आप मंत्रमुग्ध रहें कि हमारा अतीत कैसा था, वर्तमान में आप हम्पी में जाकर क्या देख सकते हैं, खोज सकते हैं। और इसके पश्चात दोस्तों और यहाँ पे आप क्या आनंद कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप कर्नाटक आएँ तो इस स्थान पर अवश्य आएँ दोस्तों। तो रघुनाथ स्वामी मंदिर की मैं बात करता हूँ। जब कभी आप हम्पी आएँ तो रघुनाथ स्वामी का जो मंदिर है वहाँ आप जा सकते हैं। तो मल्यावंता रघुनाथ स्वामी मंदिर प्राचीन भारतीय शैली की वास्तुकला में बनाया हुआ है, और मल्यावंता रघुनाथ स्वामी मंदिर ज़मीन से 3 किलोमीटर नीचे बना हुआ है दोस्तों। इसकी अंदरूनी दीवारों पर अजीब दिखावा किया गया है, और मछली और समुद्री जीवों की कलाकृतियाँ भी बनाई गई हैं। फिर आप चलिए मैं आगे बोलना बंद करता हूँ। पहले तो मैं आपको तुंगभद्रा का ये अद्भुत दृश्य दिखा दूँ। और वो जो पर्वत पीछे की तरफ दिख रहा है वो किष्किंधा का विशेष पर्वत है, किष्किंधा का क्षेत्र है। यहीं पर किष्किंधा कांड लिखा गया, और ये अद्भुत दृश्य है तुंगभद्रा नदी का। तो आप जब यहाँ आते हैं तो इस स्थान पर अवश्य आएँ, पर यहाँ नदी में उतरने की कोशिश मत करिएगा मित्रों। यहाँ नदी में घड़ियाल हैं, घड़ियाल आपको खींच भी सकते हैं, आप पर हमला कर सकते हैं, ऐसा हुआ है। इसलिए आपको इसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा, और घड़ियालों से आपको बच कर रहना पड़ेगा मित्रों, ये ध्यान रखें। तो कैसा लग रहा है यहाँ का दृश्य आप देखें, पीछे वो जो पर्वत है ऊंचे, और पत्थरों के आप आकार देखें कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। तो ऐसे अद्भुत आकार के पत्थर जो ग्रेनाइट और आर्कियानेरा के जो पत्थर हैं, जो सबसे प्राचीन पत्थर हैं, ये जिसे हम साउथ इंडियन शील्ड कहते हैं, ऐसे साइज के ऐसे आकार के पत्थर आपने नहीं देखे होंगे। और यहाँ पर दीपदान होता है, मंदिर में पूजा होती है। और ये चेतावनी का बोर्ड है दोस्तों, जो बताता है कि आपको यहाँ बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो ये है तुंगभद्रा नदी, जिसे प्राचीन काल में पंपा कहा जाता था। कैसी लगी जानकारी दोस्तों? मैं आपको और भी कुछ बातें बताता हूँ हम्पी के बारे में, जो आकर्षक स्मारक हैं। और बाकी तो आप किष्किंधा कांड जब पढ़ेंगे तो यहाँ प्राचीन काल में भगवान राम के समय में क्या हुआ वह तो आप जान ही जाएंगे। इस बीच मैंने यहाँ पर एक नारियल पानी पिया, और इस क्षेत्र के नारियल पानी का भी अद्भुत स्वाद है। बहुत कम पैसे में 20-30 रुपये में आपको ये नारियल पानी मिला देते हैं, जो दिल्ली में 60-70 रुपये का मिलता है दोस्तों। और मैं बाहर आ गया हूँ। बाहर आने के बाद अब वापसी का समय आ रहा है। तो आपको ये कहानी अद्भुत लगी होगी दोस्तों। इसके अलावा हम्पी में आप क्या देख सकते हैं, हाउस ऑफ विक्ट्री
और हाथीगढ़ हाउस ऑफ विक्ट्री स्थान विजयनगर के शासकों का स्थान था। इसे कृष्णदेवराय के सम्मान में बनाया गया था, जिन्होंने युद्ध में ओडिशा राज के राजाओं को पराजित किया था। और हाथीगढ़ जो है वो जीनान क्षेत्र से सटा हुआ है। यह गुंबदनुमा इमारत है जिसका इस्तेमाल राजकीय हाथियों के लिए किया जाता था। इसके प्रत्येक चेंबर में एक साथ 11 हाथी रह सकते थे। यह हिंदू मुस्लिम निर्माण कला का उत्तम नमूना है दोस्तों। इसके बाद पवित्र केंद्र, वेश्यालय स्ट्रीट, अच्युत राय के मंदिर, शशिवेकलु गणेश, रॉयल केंद्र, महानवमी डिब्बा, ग्रनारीज, हरिहर पैलेस वीरा, रिवरसाइड खंडहर, करेले क्रॉसिंग, जज्जल मंडप, पुरंदरदास मंडप, तालरीगट्टा गेट, अहमद खान मस्जिद और मकबरे, कमालपुर पुरातत्व संग्रहालय, भीमा के गेटवे, गन्नी गत्ती मंदिर, गुंबददार गेटवे, अनेगोंदी विरूपपुर गड्डे, बुक्का के जल सेतु, हाकपा मंडप, पंपा सरोवर, माटुंगा हिल्स, ये सारे स्थान आप जा सकते हैं घूमने। मैंने गिन नहीं पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ। चलिए कुछ कहानियाँ बताता हूँ हम्पी के बारे में। दोस्तों कहा जाता है कि हम्पी के हर पत्थर में कहानी बसी है। यहाँ 2 पत्थर त्रिकोण आकार में जुड़े हुए हैं, दोनों देखने में एक ही जैसे हैं, इसलिए इन्हें सिस्टर स्टोन्स कहा है। इसके पीछे भी एक कहानी प्रचलित है। 2 ईर्ष्यालु बहनें हम्पी घूमने आई, वे हम्पी की बुराई करने लगीं। शहर की देवी ने जब यह सुना तो उन दोनों को बहनों को पत्थर में तब्दील कर दिया। ये कहानी है। फिर मंदिर में प्रसिद्ध संगीतमय पिलर बने हुए हैं। ये ब्रिटिश हमेशा से ही इस चमत्कार के पीछे के कारण कुछ जानना चाहते थे और उन्होंने यह देखने के लिए कि पिलर के अंदर कुछ है तो नहीं, उन्होंने 2 पिलरों को तोड़ा भी था, लेकिन पिलर में उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे आवाज़ निकलती हो। और आज हमें ब्रिटिशों द्वारा तोड़े गए वो 2 पिलर दिखाई देते हैं। मंदिर से लगा हुआ जो रोड है वह एक समय में घोड़ों को बेचने का बाजार हुआ करता था और यह माना जाता है कि एक समय में हम्पी रोम से भी समृद्ध नगर था। प्रसिद्ध मध्यकालीन विजयनगर राज्य के खंडहर वर्तमान में हम्पी में मौजूद है। हम्पी दरअसल यह गांव है जो विकास की रफ्तार में काफ़ी पिछड़ा हुआ है और यहाँ के निवासियों को बिल्कुल नहीं पता कि सदियों पहले यह जगह कैसी हुआ करती थी। नव वृंदावन मंदिर तक पहुँचने के लिए नाव के जरिए नदी पार करनी पड़ती है, जिसे कन्नड़ में टेप्पा कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ स्थापित इस्लामिक क्वार्टर को भी कभी कभी मूरिश क्वार्टर भी कहते हैं, जो उत्तर मल्यवंता पर्वत और तल्लारीगट्टा गेट के बीच बना है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार उच्च श्रेणी के मुस्लिम अधिकारी और दरबार के मुख्य व्यक्ति और मिलिट्री यहाँ मुस्लिम इस्लामिक क्वार्टर में रहते थे। और आपको हम्पी अगर कैसे जाना है मैं ये बता देता हूँ कि हवाई मार्ग से आप कर्नाटक के हुबली एयरपोर्ट होते हुए आ सकते हैं, जो यहाँ से 166 किलोमीटर दूर है। अन्यथा आप विद्यानगर या विजयनगर एयरपोर्ट होकर भी आ सकते हैं। और बेंगलुरु से नियमित फ्लाइट आती है, हैदराबाद या बेंगलुरु से। यहाँ से आप कैब या बसें लेकर जा सकते हैं। रेल मार्ग से हम्पी का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हॉसपेट जंक्शन है, जो हम्पी से केवल 13 किलोमीटर दूर है। और हॉसपेट देश के प्रमुख शहरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है और बेंगलुरु, हैदराबाद और गोवा से कई नियमित ट्रेनें यहाँ पर आती हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप वाहन लेकर पहुँच सकते हैं। और सड़क मार्ग से आप कर्नाटक के सभी प्रमुख शहरों से हम्पी बस सर्विस से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों के अलावा कई प्राइवेट और टूरिस्ट बसें भी यहाँ से चलती हैं। तो आप इन सभी साधनों से आप यहाँ तक आ सकते हैं। और आप जब भी कर्नाटक आएँ तो जैसा मैंने आपको कहा, आप हम्पी आएँ। देखिए एक मंदिर है, ये अबेंडन मंदिर है, परित्यक्त है, ये बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पूजा नहीं होती क्योंकि कितने मंदिरों में पूजा होगी। तो इन्हें स्मारक बतौर रख दिया गया है। गणपति की विशाल प्रतिमा इस मंदिर में आपको दिख रही है दोस्तों। ये थी कहानी, विजयनगर साम्राज्य की अद्भुत कहानी। और ऐसे ही मैं आपके लिए ब्लॉग लेकर आता रहूँगा दोस्तों। और आनंद लेते रहें, मस्त रहें, मगन रहें। मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।